प्रचंडाग्नि संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पृष्ठ 44। कल उदय त्रिभंगी की बात पूरी हो गई थी। कहाँ कितनी प्रकृतियों का उदय, कितनी का अनुदय और कितनी की बंध विच्छुत्ति। और ये भी हो गया था कितनी की उदीर्णा, कितनी की अनुदीर्णा और कितनी की उदीर्णा विच्छुत्ति। उदय वाला अधिकार पूरा हो गया। आज नया अधिकार शुरू करते हैं सत्व का। पृष्ठ 46 पेज निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। बंध में बंध की बात थी, उदय में उदय की बात थी, इसमें सत्व की बात होगी। सत्व किसे कहते हैं? बंध होने पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेशों के साथ संलग्न रहने को सत्व कहते हैं। अर्थात कर्म प्रकृति बंधी आत्मा के साथ जुड़ गई, अब उसके आत्मा के साथ संलग्न है, इसका नाम सत्व है। आत्मा के साथ कितनी प्रकृतियां सत्ता में रह सकती हैं, इसका नाम सत्व है। सत्व कितनी प्रकृतियों का होता है? 148 का। बंध के मामले में 120 की बात थी, उदय के मामले में 122 की थी, सत्व के मामले में 148 की चर्चा करेंगे। गुणस्थानों में कर्म सत्व की क्या व्यवस्था है, अर्थात किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं? उत्तर: प्रथम गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं होती, पहले गुण स्थान में नहीं होती एक साथ। द्वितीय गुण सासाधन गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक युगल की सत्ता क्रम से भी नहीं होती। प्रथम गुण स्थान में क्रम से होती है, लेकिन द्वितीय गुण स्थान में तो क्रम से भी नहीं होती और युगपत भी नहीं होती। तथा तृतीय मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये प्रकृतियां सम्यक दृष्टि की सत्ता में रहती, इस कारण। तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त प्रकृति की सत्ता वाले जीवों के उपर्युक्त गुणस्थान नहीं होंगे। क्या लिखा? पहले गुणस्थान में तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं, दूसरे में एक साथ नहीं, अलग अलग भी नहीं, तीसरे में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पहले में होगी या चौथे में होगी, दूसरे और तीसरे में नहीं पाई जाती। प्रश्न 215। आयुबंध हो चुकने पर सम्यक्त्व, देशव्रत और महाव्रत प्राप्त होने की क्या व्यवस्था है? आयुबंध हो गया, अब सम्यक दर्शन या अणुव्रत या महाव्रत प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इसकी व्यवस्था। चारों गतियों संबंधी आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है, परंतु देवायु को छोड़कर
अन्य आयु का बंध होने पर उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। अर्थात जिन जीवों ने नरक, त्रिंच और मनुष्य इन तीनों में से किसी भी अगली आयु का बंध कर लिया हो, उनके क्या होगा? अणुव्रत और महाव्रत नहीं होंगे। सत्व की बात बता रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अवरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा बुद्धिमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। चौथे गुणस्थान वाला स्वयं मनुष्य आयु को भोग रहा है, लेकिन अगली आयु कौन सी बांध सकता है? चारों में से कोई सी भी। उनकी सत्ता रह सकती है। विशेषता यह है कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रिंच आयु का ही बंध होगा, अर्थात नरक आयु का और देवायु का बंध नहीं होगा। तथा मनुष्य और त्रिंचों की चारों आयु संबंधी बंध हो सकता है। नवीन आयु का बंध हो जाने पर एक जीव के बद्धिमान माने अगले भव की बांधी हुई आयु, और भुज्यमान जो आयु वर्तमान में भोग रहे हैं, इनके भेद से दो आयु की सत्ता हो जाती है। मनुष्य आयु वो भोग रहे हैं भुज्यमान, और अगली आयु बांधी वो बद्धिमान। सत्ता में दो आयु रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान आयु की ही सत्ता रहती है। अगर आपने अभी तक नवीन आयु नहीं बांधी है अगले भव की, तो केवल जो आयु आप भोग रहे हैं उसकी सत्ता है। छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः उसके नवीन आयु का बंध नहीं होता। अगर नवीन आयु का बंध हो जाएगा तो छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा। मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है। उपशम श्रेणी वाला यदि बद्धायुष्क है, उसने अपनी अगली आयु बांध ली है, तो उसके भुज्यमान मनुष्यायु और बद्धिमान देवायु इन दो आयु की सत्ता होगी। मतलब उसकी सत्ता में नरकायु और त्रिंचायु नहीं होगी, क्योंकि वो अगर होंगी तो वृत्ति नहीं बन पाएगा, उपशम श्रेणी कैसे चढ़ेगा। और अबद्धायुष्क है, अगर अगली आयु का बंध नहीं किया है, तो मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की ही सत्ता होगी। बस किनके? उपशम श्रेणी वालों की बात हो रही है। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म भूमिज मनुष्य को चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान तक होती है। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसके अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात् सम्यक मिथ्या तथा सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, अतः इनकी सत्ता नहीं होती। छायिक सम्यक दृष्टि जीव की 7 प्रकृतियों की सत्ता नहीं होगी, क्योंकि इनको क्षय करके ही तो छायिक सम्यक प्राप्त हुआ है। इस कारण एक बार फिर पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से उतरे। चारों गतियों संबंधी आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है, परंतु देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होने पर उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। अगर आपके मनुष्य आयु का बंध हो गया है तो अणुव्रत महाव्रत कुछ भी नहीं हो पाएंगे, लेने के भाव ही नहीं बनेंगे। तात्पर्य यह है कि अवरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के भुज्यमान आयु के अलावा बद्धिमान कोई भी आयु हो सकती है। विशेषता यह है कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रिंश आयु का ही बंध होगा। नारकी मनुष्य या त्रिंश बनेगा, देव मनुष्य या त्रिंश बनेगा, देव देव और नारकी नहीं, नारकी नारकी और देव नहीं।
इसलिए इन आयु का सत्व नहीं होगा। तथा मनुष्य और त्रियंचों की चारों आयु संबंधी बंध हो सकता है, उनकी सत्ता में चारों आयु हो सकती, कोई सी भी हो जाए, होगी तो एक ही, बुद्धिमान एक बुद्धिमान। नवीन आयु का बंध हो जाने पर एक जीव की बुद्धिमान और बुद्धिमान के भेद से दो आयु की सत्ता हो जाती है। बुद्धिमान जो भोग रहा है, बुद्धिमान जो अगले भव की उसने बांधी। नवीन आयु के बंध के पहले एक बुद्धिमान आयु की सत्ता रहती है। जब तक आपने अगले भव की आयु नहीं बांधी है, तब तक जो आयु आप भोग रहे हैं उसकी सत्ता है, उसके उदय से ही तो आप भोग रहे हैं। छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः उसके नवीन आयु का बंध नहीं होता। अगर मान लो नवीन आयु का बंध कर लिया हो तो उसकी छपक श्रेणी नहीं मार पाएगा। मात्र एक बुद्धिमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है। उपसम श्रेणी वाला यदि बद्धायुष्क है तो उसके बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, इन दो आयु की सत्ता होगी। बुद्धिमान में नरक और त्रियंच आयु की सत्ता नहीं होगी। और अबद्धायुष्क है तो मात्र एक बुद्धिमान मनुष्य आयु की सत्ता होगी। अगर उसने अगले भव की आयु नहीं बांधी है तो सत्ता में सिर्फ एक बुद्धिमान आयु जो भोग रहा है उसकी सत्ता होगी। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म भूमिज मनुष्य को चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान तक होती है। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसके अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, अतः उनके इन सात की सत्ता नहीं होती। एक प्रश्न आया था पहले, किसी जीव के कौन सा सम्यक दर्शन है? क्या इसको केवल ज्ञानी के अलावा अवधिक ज्ञानी जान सकते हैं? अवधिक ज्ञानी कैसे जानेंगे? क्योंकि सम्यक रूप जो आत्मा का परिणाम है वो रूपी तो है नहीं, वो तो अरूपी है। और अवधिक ज्ञान जानता है रूपी पदार्थों को, रूपिष्वधे ही। फिर कैसे होगा? तो आचार्यों ने लिखा, वह सम्यक दर्शन को तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना जान लेंगे इस व्यक्ति की सत्ता में कौन सा कर्म है और कौन सा नहीं। अगर उन्होंने ये जान लिया कि इसकी सत्ता में अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात् सम्यक प्रकृति की सत्ता है ही नहीं, तो डिक्लेयर हो गया ये तो छायिक सम्यक दृष्टि है। उसके आधार से बता देंगे कि सत्ता में कौन सी प्रकृति है और कौन सी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 216। किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है? अब देखते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 148 की सत्ता है। एक जीव की अपेक्षा क्यों नहीं लिखी? नाना जीवों की अपेक्षा क्यों कर दी? क्योंकि सबसे पहले आपने ये पढ़ा था, मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथम गुणस्थान में तीर्थंकर होगी तो आहारक युगल नहीं होगी, आहारक युगल होगी तो तीर्थंकर नहीं होगी। इसलिए 148 की सत्ता एक जीव में नहीं होगी। एक जीव की अपेक्षा आहारक युगल है, एक जीव की अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति है, तो नाना जीवों की अपेक्षा पहले गुणस्थान में 148 प्रकृतियों की सत्ता बन जाती। आगे देखें, सासादन में तीर्थंकर और आहारक द्विक इनकी सत्ता न होने से 145 की सत्ता है। कोई भी जीव हो, अगर दूसरा गुणस्थान है ना, तो ना तीर्थंकर प्रकृति होगी, ना आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग होगा। बाकी 145 में कोई भी प्रकृति हो सकती है। इसका अर्थ आप ये नहीं समझना कि उसके 145 प्रकृति सत्ता में सब होती हैं, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। जो होने वाली होती हैं वो होती हैं, नहीं होने वाली नहीं होती।
मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता न होने से 147 की सत्ता है, अर्थात आहारक युगल वाले तीसरे गुण स्थान में गिरते हुए आ सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों की उपसम रूप सत्ता होने से 148 की सत्ता है। चौथे गुण स्थान में मान लो उपसम सम्यक दृष्टि है तो 7 प्रकृतियों का उपसम रूप सत्ता तो है ना। इस तरह चौथे गुण स्थान में 148 सारी प्रकृतियां संभव हैं, इनका सत्य हो सकता है। पंचम देशवृत गुण स्थान में नरकायु की सत्ता न होने से 147 की सत्ता है। आपने तो पहले ये बताया था कि त्रियंचायु की सत्ता अगर हो गई है तो व्रतों के भाव ही नहीं बनेंगे, तो यहाँ पंचम गुण स्थान कैसे बता दिया? थोड़ा दिमाग लगाएं, उत्तर मिलेगा त्रियंच है अगर कोई तो त्रियंच तो पंचम गुण स्थान ही हो सकता है ना, तो उसकी तो त्रियंचायु है इस कारण। लेकिन मनुष्य होगा और उसने त्रियंचायु बांध ली होगी तो 5वां गुण स्थान नहीं बन पाएगा। क्या लिखा? पंचम देशवृत गुण स्थान में नरकायु की सत्ता न होने से 147 की सत्ता है, लेकिन त्रियंच हो या मनुष्य हो नरकायु की सत्ता किसी के नहीं मिलेगी। प्रमत्त विरत नामक षष्ठ गुण स्थान में नरक और त्रियंच आयु की सत्ता न होने से 146 की सत्ता है। मनुष्यायु भोग रहा है, देवायु बांध ली है, 146 की सत्ता हो गई। इसी प्रकार अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुण स्थान में भी 146 की सत्ता है, 2 आयु नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक छायक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात् सम्यक प्रकृति का अभाव होने से 148 में 7 घटाए 141 की सत्ता है। अष्टम गुण स्थान में छपक श्रेणी वाले के उपर्युक्त 7 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकृति कौन सी? छायक सम्यक्त वाली अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के साथ नरक त्रियंच और देवायु का भी अभाव होता है। किसके? छपक श्रेणी वाले के, उपसम श्रेणी वाले के नहीं, क्योंकि जो जीव अगली आयु बांध चुकता है ना वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, उसको मोक्ष नहीं होता है। अतः 138 की सत्ता है, 7 प्रकृति छायक सम्यक्त वाली और 3 आयु, इन्हें घटा दिया तो 138 की सत्ता हो गई। अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुण स्थान के प्रारंभ में भी 138 की सत्ता रहती है जब नौवीं में प्रवेश किया। बाद में पश्चात छपक श्रेणी वाले मनुष्य के 9 भागों में 9वें गुण स्थान के 9 भाग बनाए। इन 9 भागों में क्रम से 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1 और 1 प्रकृति का क्षय होने से 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय होता है। वो 9 भागों में होता है, तो जो प्रकृति क्षय होती गई उतनी प्रकृति का सत्व घटाते कम करते जाइए। फिर देखें, अनिवृत्तिकरण नामक गुण स्थान के प्रारंभ में भी 138 की सत्ता है। पश्चात छपक श्रेणी वाले मनुष्य के 9 भागों में क्रम से 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1 और 1 प्रकृति का क्षय होने से 36 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। अतः दसम गुण स्थान में 102 की सत्ता होती है। 138 थी, उनमें से 36 का क्षय हो गया, अब 102 बच गई। 9वें गुण स्थान के अंत में अब आइए, दसम गुण स्थान के अंत में
सूक्ष्म लोभ का भी क्षय हो जाने से 12वें गुणस्थान में 101 की सत्ता रहती है छपक श्रेणी वाले की। 10वें के अंत में सूक्ष्म लोभ भी चला गया, अब सत्ता रह गई 101। तो 12वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज के कितनी कर्म प्रकृति सत्ता में है? 101 हैं। अब 12वें गुणस्थान में 16 की सत्व विच्छित्ति होने से 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ 12वें गुणस्थान में। तो 13वें गुणस्थान में 101 में से 16 घटा दी तो 85 प्रकृतियों की सत्ता रह गई। 13वें गुणस्थान में सत्ता कितनी? 85 की। कुल प्रकृतियाँ कितनी? 148। कितनी प्रकृतियों का क्षय हो गया? 63 का। तभी तो आप बोलते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश। अरहंत भगवान के 63 प्रकृतियों का नाश हो जाता है और इसलिए 13वें गुणस्थान में 85 की सत्ता होती है। जरूरी नहीं 85 की हो, लेकिन अलग अलग जो केवली हैं उनकी अपेक्षा 85 प्रकृति सत्ता में रहती है। 13वें गुणस्थान में किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता, इसलिए 14वें गुणस्थान में भी 85 की सत्ता है। बस 63 प्रकृतियाँ जो नाश हो गई उतनी हुई। पश्चात अब 14वें गुणस्थान की चर्चा देखना। उपांत समय में 14वें गुणस्थान के अंतिम समय से पहले समय में 73 प्रकृतियों का और अंत माने अंतिम समय में 12 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से आत्मा सर्वकर्म विप्रमुक्त हो जाती है, अर्थात सिद्ध बन जाती है। उपसम श्रेणी वाला यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि है और नवीन आयु का बंध कर चुका है तो उसके 138 + 1 बराबर 139 की सत्ता उपशांत मोह गुणस्थान तक रहेगी। अगर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो। यदि अबद्धायुष्क है, अगर अगली आयु नहीं बांधी है तो 138 की सत्ता होगी। यदि द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना होने से 142 की सत्ता रहती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना हो गई तो सत्ता कितनी रह गई? 142 की। 4 अनंतानुबंधी और घटा दी इस कारण। आगे आइए, पृष्ठ 48। छपक श्रेणी वाले के नवम गुणस्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय किस प्रकार होता है? 9 भागों में आपने 36 प्रकृतियों का क्षय बताया, तो पहले कौन सी, बाद में कौन सी, कैसे जाती हैं? लिखा इन्होंने, नवम गुणस्थान के 9 भाग हैं। उनमें से पहले भाग में नरक गति नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यक गति तिर्यकगत्यानुपूर्वी, द्विंद्री तीनिंद्री चतुरिंद्री ज्ञाति, स्त्यान गृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, उद्योत आतप एक इंद्री जाति, साधारण सूक्ष्म और साधारण। यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया, एक इंद्री जाति साधारण सूक्ष्म, और यहाँ साधारण नहीं होगी, यहाँ एक दूसरी प्रकृति आनी चाहिए, देखनी पड़ेगी। इन 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। 16 प्रकृतियों का क्षय कर दिया उन्होंने पहले भाग में। 9वें गुणस्थान में प्रवेश किया, पहले भाग में 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ। द्वितीय भाग में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन 8 प्रकृतियों का क्षय किया। तृतीय भाग में एक नपुंसक वेद का, चतुर्थ भाग में स्त्री वेद का, पंचम भाग में 6 नो कषायों का, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। छठे भाग में पुरुष वेद का, 7वीं में संजुलन क्रोध का, 8वीं में संजुलन मान का
और नवम भाग में संजुलन माया का क्षय होता है। इस प्रकार 36 प्रकृतियों का क्षय 9वें गुणस्थान के 9 भागों में क्रम से हो जाता है। 10वें गुणस्थान में क्षय होने वाली एक प्रकृति कौन है? संजुलन लोभ। इस एक प्रकृति का क्षय 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। उपशांत मोह गुणस्थान छपक श्रेणी वाले के नहीं होता। 11वां मात्र उपशम श्रेणी वाले की होता है तथा उसमें किसी प्रकृति का क्षय भी नहीं होता। इसलिए 11वें गुणस्थान में क्षय की इन्होंने चर्चा ही नहीं की। 12वें गुणस्थान में नष्ट होने वाली 16 प्रकृतियाँ कौन कौन हैं? 12वें गुणस्थान के उपांत माने अंत से पहले समय में निद्रा और प्रचला का क्षय होता है और अंत समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, इस तरह 14 सब मिलाकर 16 प्रकृतियों का क्षय 12वें गुणस्थान में किया। इस तरह यहाँ तक 63 प्रकृतियों का क्षय हो गया। अब आए अयोग केवली गुणस्थान में क्षय होने वाली 85 प्रकृतियाँ कौन कौन हैं? अब बता रहे हैं 5 शरीर से लेकर स्पर्श नाम कर्म तक 50, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो गति अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग निर्माण, अयशस कीर्ति अनादि, प्रत्येक अपर्याप्त, अघुरलघु उपघात परघात, उच्छ्वास और वेदनी की साता असाता वेदनी में से अनुदय रूप 1 और नीच गोत्र ये 73 प्रकृतियाँ उपांत समय में। 14वें गुणस्थान की बात चल रही है। 14वें गुणस्थान में 85 प्रकृतियाँ बची हैं, अब उनका क्षय होना है। तो अंतिम से पहले में लास्ट वट 1 में 73 प्रकृतियों का इस तरह क्षय हुआ। अब बची 12 तथा वेदनी की 1, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, सुभग, साता असाता वेदनी में से अनुदय रूप 1 और नीच गोत्र ये 73 प्रकृतियाँ उपांत समय में, तथा वेदनी की 1, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, सुभग, त्रस बादर पर्याप्ति, आदेय यशस कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और उच्च गोत्र ये 12 प्रकृतियाँ अंत समय में क्षय को प्राप्त होती हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ डबल लिख दी नीचे किताब में मिस्टेक हो गई। इधर लिखा था ना अनुदय रूप 1 और नीच गोत्र ये 73 प्रकृतियाँ उपांत समय में, तथा वेदनी की 1, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, सुभग। अब ये एक लाइन जो है 49 में पहली वाली लाइन है, इसको हटा दीजिए। कहाँ तक हटा दें? उपांत समय तक हटा दें, सुभग तक हटा दें, दोनों लाइनें हटा दें। पृष्ठ 49 में ऊपर की जो दोनों पंक्तियाँ हैं ये हटा दीजिए, काट दीजिए इनको, क्योंकि ये डबल रिपीट हो गई हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? इधर आ जाएं पृष्ठ 48 पे। और नीच गोत्र ये 73 प्रकृतियाँ उपांत समय में, तथा वेदनी की 1, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, सुभग, त्रस बादर पर्याप्त, आदेय यशस कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और उच्च गोत्र ये 12 प्रकृतियाँ अंत समय में क्षय को प्राप्त होती हैं। ऊपर की दोनों लाइनें हटा दीजिए। अर्थात इन्होंने बता दिया कि 13वें गुणस्थान तक 63 का नाश हुआ, अब बचती हैं 85। उनका नाश 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समयों में होता है, पहले में 73 और अंत में 12।
अब मान लो 12 में किसी जीव के तीर्थंकर प्रकृति है ही नहीं, सामान्य केवली हैं अगर तो उनके 11 रह जाएंगी। इस तरह लगाना चाहिए। उपशम श्रेणी वाले के चारित्र मोहिनी की शेष 21 प्रकृतियों का उपशम किस प्रकार होता है? उन्होंने बताया, ये बात क्या पूछी इन्होंने, जो उपशम श्रेणी में चढ़े हैं ना, वो द्वितीय उपशम लेके तो चढ़े होंगे, तो जब द्वितीय उपशम में आए तब उन्होंने 7 प्रकृतियों का तो उपशम वहाँ कर दिया, और उपशांत मोह गुणस्थान में चारित्र मोहिनी की 28 प्रकृतियों का पूरा उपशम होना है, तो शेष 21 का उपशम कैसे होगा? अब बता रहे हैं। उपशम श्रेणी में होने वाले उपशम का क्रम छपड़ा विधि के समान है, परंतु कुछ विशेषता है। वह यह है कि यहाँ अनुवृत्तिकरण के 9 भागों में से दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चतुष्ट इन 8 कक्षाओं का उपशम नहीं होता। यहाँ बताया था अनुवृत्तिकरण के 9 भागों में, जहाँ बताया था पृष्ठ 48 में प्रश्न नंबर 217 में, दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ट प्रत्याख्यानावरण चतुष्ट इन 8 प्रकृतियों का क्षय होता है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ इन 8 कषायों का उपशम नहीं होता, किंतु पुरुष वेद और संजुलन के पहले होता है, और उसका क्रम ऐसा है कि पुरुष वेद का उपशम होने के बाद अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनों के क्रोध का उपशम होता है। थोड़ा जो सिस्टम था बदल दिया। पश्चात संजुलन क्रोध का उदय होता है। यही क्रम मान आदि में भी जानना चाहिए, और इस तरह यहाँ पूरी चारित्र मोहिनी का उपशम हो जाता है। अब प्रश्न 222, क्षय की बात हो गई, उपशम की बात हो गई। अब प्रश्न आया, उद्वेलन किसे कहते हैं? जैन शासन में कुछ शब्द हैं जो कड़े हैं और सिर्फ यहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं। जैसे उद्वेलन, उद्वेलन का अर्थ क्या होता है समझते हैं। जिस प्रकार बटी हुई जेवड़ी, जेवड़ी माने रस्सी, जिस प्रकार बटी हुई रस्सी का बल उल्टा घुमाने से निकाल दिया जाता है। पहले आपने रस्सी बट ली, अब रस्सी को उल्टा खोला तो वो रस्सी खुल गई। उसी प्रकार बंधी हुई प्रकृति को पीछे परिणामों की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणमा कर नष्ट कर देना, अर्थात उसका फल उदय में नहीं आने देने को उद्वेलना कहते हैं। उद्वेलित प्रकृति का अपने रूप में सत्व नहीं रहता। कोई प्रकृति है, उस प्रकृति को अन्य रूप कर देना, इसका नाम उद्वेलना है। जैसे एग्जाम्पल, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आए थे तो मिथ्यात्व के हमने 3 टुकड़े किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब वो जीव सम्यक से मिथ्यात्व में आ गया। अब क्या हुआ, अब जो सम्यक प्रकृति थी वो उलट के सम्यक मिथ्यात्व बनने लगी, सम्यक मिथ्यात्व उलट के मिथ्यात्व बनने लगी। इसका नाम उद्वेलना। पहले तो हमने उनको बटा, अब उनको खोल दिया, इसका नाम उद्वेलना है। आइसक्रीम का एग्जाम्पल इसके लिए बहुत अच्छा है। एक कटोरी आइसक्रीम फ्रिज में से निकाल के आपने किसी के लिए रखी, उसने 15 मिनट वो आइसक्रीम नहीं ली। अब क्या हुआ, उसका 3 हिस्से बन गए, नीचे वाली सॉलिड रही, बीच वाली सेमी सॉलिड, ऊपर वाली लिक्विड हो गई। अब आपने, उसने मना कर दिया कि आज जुकाम हो रहा है, मैं आज नहीं खाऊंगा। तो क्या हुआ, वो दोबारा आपने उठा के फ्रिज में रख दिया। अब जो लिक्विड हो गई थी ना, वो सेमी सॉलिड बनने लगी, ये उसकी उद्वेलना हो गई। तो लिक्विड वाली सेमी सॉलिड बनने लगी, सेमी सॉलिड सॉलिड बनने लगी, थोड़ी देर में सब सॉलिड हो गई। इसे कहते हैं उद्वेलना।
एक बार फिर देखते हैं। उद्वेलन किसे कहते हैं? जिस प्रकार बटी हुई रस्सी का बल उल्टा घुमाने से निकाल दिया जाता है, इसी प्रकार बंधी हुई प्रकृति को पीछे परिणामों की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणमाकर नष्ट कर देना, अर्थात उसका फल उदय में नहीं आने देने को उद्वेलना कहते हैं। अर्थात सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होने देना, उसे पूरे को सम्यक मिथ्यात्व बना देना। सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होने देना, उसे पूरे को मिथ्यात्व बना देना। पहले मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, अब वो सब फिर दोबारा मिथ्यात्व बन जाए, इसका नाम उद्वेलना है। उद्वेलित प्रकृति का अपने रूप में सत्व नहीं रहता। जो 3 प्रकृतियां थीं, उनकी बजाय अब वो एक प्रकृति रह गई। अब ये कह रहे हैं, ये उद्वेलना किन प्रकृतियों की होती है? देखें, आहारक शरीरांगोपांग, सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीरांगोपांग, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, इन 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। उद्वेलना होने पर इनका सत्व नहीं रहता। प्रश्न, इनकी उद्वेलना क्यों हुई? जैसे मान लो आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग है, इनकी उद्वेलना क्यों की गई? अगर वे मुनि महाराज बजाय छठे गुण स्थान के अगर नीचे गिर जाएंगे तो इन प्रकृतियों का उदय अब आने योग्य तो रहा नहीं, क्योंकि इनका उदय छठे गुण स्थान में होता है। मुनि महाराज आगे मान लो चौथे गुण स्थान में, तो इन प्रकृतियों का क्या होगा? इनकी उद्वेलना प्रारंभ हो जाएगी, अन्य शरीर रूप इनकी उद्वेलना हो जाएगी। अब जैसे सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, इनका क्या होगा? इनकी उद्वेलना किस रूप में हो जाएगी? ये दोनों मिथ्यात्व रूप में बदल जाएंगी। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, अगर कोई जीव ने पहले देवगति देवगत्यानुपूर्वी बांधी मान लो, अब वो नरक में चला गया, अब ये दोनों गति तो बेकार है, तो इनकी उद्वेलना नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी में हो जाएगी। ऐसे इनकी हो जाती है, क्योंकि यहाँ अब इन प्रकृतियों की जो सत्ता में रहने वाली हैं, इनका अब कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, अब किसी काम की नहीं रही, इसलिए ये अन्य रूप हो जाती हैं। इसका नाम उद्वेलना है। उद्वेलन प्रकृति पुनः सत्ता में आती है या नहीं? आपने उद्वेलना तो कर दी, क्या इस सत्ता में दोबारा आ सकती है? उत्तर, आती है। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के मोहिनी के 26 प्रकृतियों की सत्ता है, अर्थात उसकी सत्ता में अनादि मिथ्या दृष्टि है। अभी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए नहीं, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की सत्ता अभी नहीं बनी। वह उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप 3 खंड करके 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो गया। पहले 26 प्रकृति थी, अब मिथ्यात्व के 2 टुकड़े और बढ़ गए, अब 28 प्रकृति हो गई। पश्चात मिथ्या दृष्टि होकर, अब जब मिथ्या दृष्टि बन गया तो पल्ले के असंख्यात में भाग में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में से एक की अथवा दोनों की उद्वेलना करके 27 और 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला हुआ। थोड़ा समझें इसको, क्या हुआ? पहले क्या था? इधर उन्होंने दिया, पहले 26 प्रकृति वाला था अनादि मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो करण लब्धि में आया नहीं, सम्यक प्राप्त उसने किया नहीं, इसलिए मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए नहीं। अब इन्होंने लिखा 26 प्रकृति वाला 3 टुकड़े करके 28 प्रकृति वाला हो गया।
पेज 50। पश्चात मिथ्या दृष्टि होके अब क्या किया, अब जब मिथ्यात्व में आ गया तो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व बनने लगी, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व बनने लगी। अब प्रश्न, जितनी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में थी उसको पुनः मिथ्यात्व रूप बनने में कितना टाइम लगता है? आचार्यों ने लिखा पल्लिका असंख्यात्मा भाग काल। ये कितना होता है? ये भी असंख्यात वर्ष होते हैं। अर्थात सम्यक प्रकृति को पूरा सम्यक मिथ्यात्व रूप होने में और सम्यक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व रूप होने में पल्लिका असंख्यात्मा भाग काल माने असंख्यात वर्ष लगते हैं। ध्यान से जरा, जब मिथ्यात्व की दो प्रकृति हो गई थी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तब मोहिनी की सत्ता हो गई थी 28 की पूरी। अब मान लो 28 में से सम्यक प्रकृति का द्रव्य पूरा का पूरा सम्यक मिथ्यात्व में चला गया। अब सत्ता कितनी हो गई? 27 की। और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य भी पूरा का पूरा मिथ्यात्व में आ गया। अब सत्ता कितनी रह गई? अब 26 की। उस बात को ये बता रहे हैं। देखें जरा ऊपर की लाइन देखें। पश्चात मिथ्या दृष्टि होकर पल्योपम के असंख्यात्मय भाग में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में से एक की अथवा दोनों की उद्वेलना करके, सम्यक प्रकृति को सम्यक मिथ्यात्व करके, सम्यक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व करके। अब मान लो सम्यक प्रकृति की तो पूरी उद्वेलना हो गई, अब सम्यक मिथ्यात्व की हुई नहीं, तो सत्ता कितने की हो गई? 27 की। और सम्यक प्रकृति की भी हो गई और सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना हो गई, दोनों मिथ्यात्व रूप हो गए। तब कितनी रह गई? 26 प्रकृति की सत्ता वाला हुआ। ऐसे होता है उद्वेलना में। पश्चात पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड करने से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता को प्राप्त कर लेता है। अब क्या हुआ? कुछ समय बाद उसने पूर्वोपम सम्यक को प्राप्त करने के लिए परिणाम बने उसके, फिर कर्णलब्धि में आया, फिर उसने 3 टुकड़े कर लिए, 28 की सत्ता फिर हो गई। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सत्ता में पुनः आ गई। तो कितनी हो गई? अब 28 की सत्ता बन जाती है। अंतिम प्रश्न, अभव्य जीव की सत्ता में क्या विशेषता है? अभव्य जीव की सत्ता में क्या 148 प्रकृतियां कभी हो सकती हैं? नहीं हो सकती तो कौन कौन सी नहीं हो सकती, ये बताइए। तो बता रहे, अभव्य जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी नहीं। अभव्य उसे कहते हैं जिसे कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। अब जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कैसे बन जाएगी? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो मात्र सम्यक दृष्टि के होती है। तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं कभी आएगी सत्ता में, सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं आएगा, सम्यक प्रकृति भी नहीं आएगी। ये तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने पे आती हैं। उसके 3 टुकड़े क्यों होने लगे? आहारक शरीरांगोपांग, ये तो मुनि महाराज 7वें 8वें गुणस्थान में बंद करते हैं। अब अभव्य जीव तो यहाँ आ नहीं सकता। आहारक बंधन और आहारक संघात, इन 7 प्रकृतियों का कभी भी अभव्य जीव के सत्व नहीं रहता। अर्थात अभव्य जीव के इन 7 प्रकृतियों के कम करने से 141 का सत्व रहता है। इस प्रकार किन जीवों के कितनी प्रकृतियों की सत्ता रह सकती है, इसकी चर्चा वाला 4था अधिकार आज पूरा हो गया। आइए अब थोड़े प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नीचे कल आपने बताया था कि भरतखंड में 2 ही व्यक्ति सम्यक दर्शनधारी हैं, अर्थात सम्यक दर्शन अति दुर्लभ है।
इस स्थिति में कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का त्याग, 7 तत्वों का श्रद्धान एवं व्रत नियमों का सामर्थ्य अनुसार पालन इस आधार पर करना उचित होगा। यदि वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होता एवं आगे अच्छी गति भी नहीं होती तो किसी समय जाति स्मरण के माध्यम से यह ज्ञान याद आने पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकेगा। कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। क्या लिखा आपने? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग, बिल्कुल ठीक। 7 तत्वों का श्रद्धान, ठीक। एवं व्रत नियमों का सामर्थ्य के अनुसार पालन इस आधार पर करना उचित होगा। क्यों करना उचित होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और उसका प्रयास मनुष्य गति में बहुत अच्छी तरह हो सकता है। यदि वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होता एवं आगे अच्छी गति भी नहीं होती तो किसी समय जाति स्मरण के माध्यम से यह ज्ञान याद आने पर, अर्थात ये बहुत दुर्लभ है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। हाँ, हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। आगे कल आपने बताया कि वृत्ति भी पंच कल्याणक में सौधर्मिंद बन सकते हैं। वृत्ति तो पंचम गुण स्थान वाले होते हैं मगर सौधर्मिंद तो 4 गुण स्थान वाले होते हैं। तो क्या पंचम गुण स्थान वाले को पंच कल्याणक में 4 गुण स्थान वाला बनने की इच्छा करनी चाहिए? नहीं, थोड़ा समझे ना। वृत्ति इस भव में वृत्ति था, मान लो अणुवृत्ति या महावृत्ति इस भव में था। मरण करने के बाद जब देव पर्याय में गया तब सौधर्मिंद्र बना। तो वृत्ति लिखा तो यह है शास्त्रों में कि जितने भी ये इंद्र हैं, दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र, ये सारे मुनि महाराज ही होते हैं। ये सारे मुनि महाराज होते हैं। तो वृत्ति जी मरण करके सौधर्म, ईशान आदि इंद्र बन सकता है, तो वहाँ गुणस्थान उसके 4 रह जाएंगे। लेकिन मान लो यहाँ कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो और उसमें किसी के 5 कल्याणक हों, वो सौधर्मेंद्र यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? मैं तो 5 वृत्ति मैं तो 5वें गुणस्थान वाला हूँ, मैं 4थे गुणस्थान में क्यों जाऊँ? नहीं, वो नहीं बनेगा। लेकिन वृत्ति या मुनि महाराज हैं, वो मरण करके सौधर्मेंद्र बन सकते हैं, लेकिन वृत्ति इस भव में सौधर्मेंद्र नहीं बनेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले के दर्शन विशुद्धि एक जैसी होती है, पर जो नर्क जाते हैं या स्वर्ग जाते उनके मरते समय परिणाम में क्या कोई फर्क होगा? जीव को असंचेपादा काल में आयु बंधा, क्या वे जीव को मारणांतिक समुद्घात हो सकता है? 2 अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले के दर्शन विशुद्धि एक जैसी होती है? दर्शन विशुद्धि एक जैसी नहीं होती। दर्शन विशुद्धि के परिणाम भी जीवों को बहुत प्रकार के होते हैं। कोई मुनि बनते हैं ना, सारे मुनियों के परिणाम अलग प्रकार के होते हैं। 100 लोग अगर उपवास करें अनंत चतुर्दशी का, सबके परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। तो उनके मरते समय परिणाम में फर्क होगा, कोई आपत्ति नहीं। जीव को असंचय बिल्कुल परिणाम में बिल्कुल फर्क होगा। जीव को असंचेपादा काल में आयु बंधी, क्या वह जीव को मारणांतिक समुद्घात हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ समय नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। कहते हैं कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव के अनुसार देते हैं। तब क्या मंदिर जी में पूजन दर्शन करते समय व्यक्ति को अशुभ कर्म का उदय नहीं होगा? क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? कोरोना रोग का अटैक नहीं होगा? नहीं हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये कहाँ लिखा कि मंदिर में अटैक नहीं होता या मृत्यु नहीं होती, आयु कर्म समाप्त नहीं होता? सारे काम होते, इसमें तो कोई बात नहीं है। वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव मंदिर के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर समव शरण में कोई जीव है तो उसकी मृत्यु नहीं होती।
समव शरण में किसी जीव की मृत्यु नहीं होती है, ये बात सही है। मंदिर में इसका निषेध नहीं। फिर तो जो अंतिम समय जिनका आएगा वो मंदिर में चले जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, तो उनका मरण ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 10वें गुणस्थान की क्या लिखा, सूक्ष्म लोभ के कुछ उदाहरण बताएं। उदाहरण नहीं बता सकते। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ कैसा है? अत्यंत बहुत मंद। आप पूछें उन मुन महाराज को किसका लोभ है? किसी का लोभ नहीं। तो यहाँ क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया कि ये प्रकृति यहाँ तक उदय में है। तो क्या उदय का फल नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं। वो लोभ थोड़ी कर रहे हैं, उस समय तो शुद्धोपयोग में आत्मा में लीन है, वहाँ लोभ का प्रश्न नहीं। तीर्थंकर भगवान 13वें गुणस्थान में हैं, समव शरण में विराजमान हैं। क्या इनके असाता वेदनी का उदय है? हाँ है। तो इनको क्या कष्ट हो रहा है? नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों कष्ट नहीं? कि जो असाता वेदनी उदय में है उसका अनुभाग बहुत कम है। जैसे समुद्र में एक बूंद जहर डाल दें तो क्या असर दिखाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही होता है। क्या पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी अच्छा है? क्यों अच्छा है? बहुत बुरा है। अनुभाग बंध पाप प्रकृतियों का हमेशा बुरा, पुण्य प्रकृतियों का हमेशा अच्छा। स्थिति पर्याय बंध क्यों होता? अच्छा, स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय का बंध क्यों होता है? आचार्यों ने लिखा, जो लोग दूसरों की कमियों पे दृष्टि रखते हैं, बहुत दूसरों के छिद्र देखने में, जो मायाचारी बहुत करते हैं, जो एक सा व्यवहार नहीं रखते, ऐसे जीवों को स्त्री पर्याय का बंध होता है। सबसे बड़ी बात ये लिखी। और बुरा नहीं लगना, आचार्यों ने ये भी लिखा, स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से पाई जाती है। स्त्री की परिभाषा जहाँ दिया उन्होंने लिखा, तम्मा था वर्णिया इत्थी। स्त्री में तो मायाचारी पाई ही जाती है। ये बात दूसरी है, किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा। इसलिए मायाचारी करने वालों को स्त्री पर्याय मिलती। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, विशुद्ध सम्यक दर्शन और व्रत धारण करने चाहिए, ताकि अगली पर्याय स्त्री पर्याय ना मिले। अगर सम्यक दर्शन को धारण कर लिया या व्रतों को धारण कर लिया, अगली पर्याय नियम से पुरुष की ही मिलेगी। और कैसे स्त्री पर्याय से छुटकारा? ये हो गया। बंध आदि में भावबंध और द्रव्यबंध होता है। लेकिन क्या उदय सत्व आदि में भाव और द्रव्य नहीं होता? नहीं, इसकी यहाँ चर्चा नहीं। ये तो कर्म प्रकृति की ही चर्चा है, परिणामों की चर्चा नहीं हुई। अर्थात इतने कर्मों का बंध, इतने कर्मों का सत्व, इतने कर्मों का उदय हो सकता है, ये सब पुद्गल से संबंधित है। कारणों को देखेंगे, ये बंध क्यों हुआ? तो आत्मा के परिणामों के कारण हुआ, वो विषय अलग हो जाएगा। पंच ये तो हो गया ना। क्या द्रव्य गुण और पर्याय तथा उत्पाद व द्रव्य एक ही वस्तु है? नहीं, अलग अलग। द्रव्य गुण पर्याय अलग, उत्पाद व द्रव्य अलग। उत्पाद और व्यय पर्याय में होता है, द्रव्यपना द्रव्य में होता है, दोनों अलग, पर्यायवाची नाम नहीं। पंचम काल में देवों का आवागमन होता है क्या? हाँ, होता तो है, पर वैमानिक देव नहीं आते,
ज्योतिषी देव भी नहीं आते, भवनवासी और मोस्टली व्यंतर ही आते हैं। क्या ऐसा कोई प्रसंग हुआ? हाँ, प्रसंग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने सामने हम अपने स्वरूप से प्रकट नहीं होते, लेकिन वे अपना काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो मालूम भी पड़ता है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था ना कि उस महिला के ऊपर उसके पति आते थे, इस तरह उदाहरण से समझना, आते तो हैं पर मोस्टली व्यंतर वैमानिक नहीं आते। उदय और उदीर्णा एक साथ कैसे? क्या मिथ्या दृष्टि भी समय से पहले बिना ध्यान तप से कर्म को समय से पहले पका सकता है? नहीं, वो नहीं। नियम है, जिस कर्म का उदय होगा उस कर्म की उदीर्णा होती ही होती है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे एकेंद्रीय हो, उसकी बात नहीं। आपके 8 कर्मों का उदय चल रहा है तो वर्तमान में 8 कर्मों की उदीर्णा भी है, नियम है ये। तो हमारे भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम चालू हो जाए, उसके लिए हम क्या करें? वर्तमान में केवली शुद्ध केवली का पादमूल नहीं। इसलिए आप कितनी कोशिश करें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ आपके नहीं हो सकता। एक बात तो फिर दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को नहीं भाएं। नहीं, भावना भाने में नुकसान नहीं, भावना ज़रूर भाइए, भावना भाने में तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए आपको केवली शुद्ध केवली भी तो चाहिए। वर्तमान में उनका अभाव है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, लेकिन पुण्य बंध तो अवश्य होगा। नरकायु देवायु का उदय पहले से चौथे गुणस्थान में होता है और आनपूर्वी का उदय पहला, दूसरा और चौथे गुणस्थान में होता है। मेरी जिज्ञासा यह है कि विग्रह गति में नरक गत्यान पूर्वी क्यों नहीं होता? क्योंकि विग्रह गति में, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। विग्रह गति में नरक गत्यान पूर्वी क्यों नहीं होता? तीसरे में, क्योंकि तीसरे में मरण नहीं होता। अथवा सासाधन गुणस्थान में मरा हुआ जीव नरक गति में उत्पन्न क्यों नहीं होता? नियम है, नरक में उत्पन्न होने वाला जीव मरेगा तो मिथ्या दृष्टि ही उधर जाता है, मिथ्या दृष्टि के ही नरक आयु का बंध होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता, नियम। आज पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम के बारे में सरलता से बता दिया। सरलता से बता दीजिए, धन्यवाद। अर्थात इनका कहना है वो बात समझ में नहीं आई, कड़ा अधूरा विषय रहा, समझते हैं। देखिए, प्रशस्त उपशम किसका हुआ? दर्शन मोहिनी का। क्या किया आपने? 5 लब्धि हुई, करण लब्धि के अंतिम समय में आपने दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उपशम कर दिया, माने दबा दिया। ये प्रशस्त उपशम। अब आइए अप्रशस्त उपशम किसका? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का। हम कहते क्या हैं? हम ये कहते हैं 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक दर्शन होता है। तो प्रश्न ये है, क्या 7 प्रकृति दबती हैं क्या? नहीं, नहीं दबती। तो क्या होता है? दर्शन मोहिनी की 3 तो दब जाती हैं और अनंतानुबंधी की जो 4 हैं ये दबती नहीं। तो इनका क्या होता है? ये बराबर उदय में रहती हैं, पर ये अन्य रूप होकर उदय में आती है। अन्य रूप होकर में उदय में आना ही इनका उपशम है। उपशम किसे कहते हैं? शक्ति का प्रकट नहीं होना, प्रकृति का दबे रहना, उसका नाम उपशम है। अब अनंतानुबंधी उदय में तो आ रही है, लेकिन अपना फल नहीं दे रही। इसका मतलब उसका उपशम तो हुआ, लेकिन वो दबी नहीं है,
इसलिए अप्रशस्त उपशम हुआ। प्रशस्त उपशम होता तो उदय में ही नहीं आती, दब जाती। अप्रशस्त उपशम है तो उदय में तो आ रही है लेकिन अपना कार्य नहीं कर रही। इस अपेक्षा से छोटा सा एक उदाहरण ले लें। एक सांप का बच्चा कमरे में दिखाई दिया। आपने क्या किया, आपने उस सांप के बच्चे को देखा तो सबको डर लगा, सब उठ के भागने लगे। एक आदमी आया, उसने क्या किया, उसको एक डिब्बे में बंद कर दिया और डिब्बा उठा के ऊपर रख दिया। ये तो उपशम हो गया। दूसरे ने क्या किया, उनने देखा कि ये तो सांप का बच्चा मालूम पड़ता है, उसने पकड़ा और उसकी जो जहर की थैली थी वो निकाल के छोड़ दिया। अब तो डर खत्म हो गया, अब वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं। तो अप्रशस्त उपशम में उसको बेकार कर दिया और प्रशस्त उपशम में उसको दबा दिया। ये अंतर पड़ता है। 13वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। ऐसा क्यों, कारण जानना चाहते हैं। जबकि 14वें गुणस्थान में 85 का क्षय होता है, क्योंकि तदयोग्य परिणाम नहीं होते। 13वें गुणस्थान में इतना तो हो जाता है कि जितनी कोड़ा कोड़ी सागरों की या बड़ी बड़ी स्थितियों की पुण्य और पाप प्रकृतियां सारी हैं, उन सारी प्रकृतियों की स्थिति को घटा के और अंतर्मुहूर्त नहीं, छोटा अंतर्मुहूर्त कर दिया। इतना काम तो 13 में हो गया। अब नाश होना है, बस 14वें में सबका नाश हो गया। ऐसा होता है। सारा काम तो 13 में निपटा ही लिया, बस केवल अंतिम नाश होने की बात वो 14वें में हुई है। क्या कर्म वर्गणा को कर्म अणु का स्कंद बोल सकते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। कार्बन वर्गणा क्या है, ये अणुओं का स्कंद ही तो है। वर्गणा किसे कहते हैं, समान जातियों के अणुओं के इकट्ठे हो जाने से एक वर्गणा बनती है। एक कार्बन वर्गणा में कितने परमाणु, अनंत परमाणु। ये परमाणु कैसे, ये पूरे के पूरे वो परमाणु कैसे, पुद्गल की वर्गणा वाले, जिनको कर्मरूप फल देने की शक्ति है, वो ही वाले। तो वो उनमें कर्मरूप बनने की शक्ति होती है, उनके समूह का नाम कार्बन वर्गणा होता है। जीव एक जन्म में कितनी बार आयु का बंध कर सकता है? उस दिन आपको बताया था 8 बार। कम से कम 1 बार, अधिक से अधिक 8 बार। एक बात और बता दें, शास्त्रों में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से होते हैं? जीव आयु का बंध सब करते हैं। सबसे ज़्यादा जीव 1 बार वाले हैं या 8 बार वाले? आचार्यों ने उत्तर लिखा, 8 समयों में 1 बार बंद करने वाले जीव सबसे ज़्यादा हैं। 2 बार बंद करने वाले उससे कम हैं और 8 बार बंद करने वाले तो सबसे ही कम हैं। ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा 1 बार बंद करने वाले होते हैं। 14वें गुणस्थान में साता और असाता में से एक का उदय बताया है। तो यदि असाता का उदय है तो फिर साता का उदय तो है ही नहीं, फिर तो असाता ही बची, तब तो दुख का अनुभव होगा ना। हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी तरह सुनिए। साता और असाता के उदय का अनुभव कब होता है? जब जीव के मतिश्रुत ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी उन दुखों का ज्ञान नहीं करते, इसलिए केवल ज्ञानियों के, या केवल ज्ञानी की बात चल रही है, साता असाता कोई असर नहीं दिखाती। दूसरी बात, साता असाता का सुख और दुख कम मालूम पड़ता है। आचार्यों ने लिखा, जब मोहनी कर्म का उदय हो। जब मोहनी नहीं है तो फिर अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, ना सुख ना दुख। इसलिए केवली भगवान को
असाता वेदनी का उदय होने पर भी कुछ दुख नहीं होता। उसका अनुभव कैसा है? बिल्कुल ज़ीरो, नाम मात्र की है, करने धरने वाली कुछ नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आयु कर्म की स्थिति ज़्यादा हो और अन्य आघाती कर्म की स्थिति कम हो केवली के? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आयु कर्म कितना बचा है? आयु कर्म तो बचा है अंतर्मुहूर्त, और कर्मों की स्थिति कितनी है? बहुत, सागरों सागरों की, हजारों करोड़ों वर्षों की। इसलिए उन सबको घटा के आयु के बराबर करते हैं केवली समुद्घात में। उदय में आबाधा काल क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो प्रकृतियाँ बांधी हैं उन प्रकृतियों के सब अपने अपने असर पड़ते हैं, क्रम बनते हैं, उन सब में टाइम लगता है, उतना आबादा काल होता है। इतने काल तक कोई कर्म प्रकृति उदय में नहीं आएगी, इसके बाद उदय में आएगी। देवों में स्मरण शक्ति की सीमा क्या है? जैसे मनुष्यों में किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में याद होता है। कल के संस्मरण में देव कितने समय में प्रश्न पूछ कर आए थे? वो तो अगले दिन आए थे, किसी और काम में लगे होंगे, लेकिन स्मरण शक्ति देवों की बहुत अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। स्मरण शक्ति किस पे डिपेंड करती है? मुक्ति ज्ञान और श्रुति ज्ञानावरण के क्षयोपशम पे डिपेंड करती है। जीव तो जीव द्रव्य है, कर्म परमाणु पुद्गल रूप हैं। कर्म बंधन के समय में दोनों जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक कैसे हो जाते हैं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन तो होता नहीं। सिद्ध भगवान पर तो ये बातें घटित होती हैं, बताइए। एक नहीं हो गई ये समझिए, जीव और पुद्गल मिलकर एक नहीं हुए, ये नहीं समझना एक हो गए। ये सोचो, जीव और पुद्गल एक रूप मिल गए हैं, पर जीव का एक भी प्रदेश पुद्गल नहीं बना और पुद्गल का एक भी परमाणु जीव नहीं बनता। आचार्यों ने लिखा, अनंतानंत काल से जीव का और कर्मों का संबंध है, लेकिन अनंतानंत काल में जीव का एक प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और एक भी कार्मण वर्गणा जीव रूप नहीं होती। हाँ, बस इन दोनों का एक मेघपना है, पर दोनों में भिन्नपना स्वभाव से ही है। वो जीव, ये अजीब। जीव कभी अजीब नहीं बनेगा, अजीब कभी जीव नहीं बनेगा। ये जो पर्याय आपको दिख रही है हमारी, ये पर्याय, ये बताओ पुद्गल है या जीव? आप बोलेंगे ये तो पुद्गल है। नहीं नहीं, पुद्गल नहीं है। इसके बारे में आपको कहना पड़ेगा, असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। ये जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। इसमें से जब आत्मा निकल जाएगी तब ये पुद्गल की पर्याय रह जाएगी। आज ये अजीब नहीं है, आज ये पुद्गल नहीं है, जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। ऐसे अभाव रूप गुण माने अभी उनका अभाव है, लेकिन कालांतर में ये गुण प्रकट हो सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। वो अभाव गुणों का वर्णन, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जीव है, ये मूर्तिक है, नहीं, इसमें मूर्तिकपना नहीं है, तो मूर्तिकपने का अभाव है, तो कभी जीव मूर्तिक बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा। ऐसे रस नाम कर्म से रस की अनुभूति होती है, तो पदार्थ के कैसा रस होगा? जैसे नींबू खट्टा, गुड़ मीठा है, या हमारे जिह्वा के रस नाम कर्म उसका संवेदन कराते हैं, क्योंकि किसी की नीम कड़वी नहीं लगती। सब जीवों का स्वाद के प्रति अनुभव एक समान नहीं होता। समझाइए, रस नाम कर्म का काम आपको खट्टा मीठा लगाना नहीं, रस नाम कर्म का काम है उस वस्तु में वैसा रस डालना। नींबू में खट्टापन कहाँ से आया?
खट्टे रस नाम कर्म के उदय से आया। नीम में कड़वापन कहाँ से आया? कड़वे रस नाम कर्म के उदय से आया। अब ऊंट को नीम मीठा लगता है, ये ऊंट की बात है, रस नाम कर्म की बात नहीं, ये तो मतिक ज्ञान की बात है। इसलिए रस नाम कर्म उस व्यक्ति में, उस वस्तु में रस डालता है, रस का अनुभव नहीं कराता। अभव्य जीव मनुष्यों में है, चारों गतियों में, सारी पर्यायों में है। उपशम और छपक श्रेणी भी समझा दीजिए। सातवें गुणस्थान के बाद जब विशेष शुद्धोपयोग में मुनि महाराज होते हैं तब वे चारित्र मोहिनी का अपने परिणामों की विशुद्धि बनाते हैं। अब विशुद्धि बनी, अब विशुद्धि इतनी बनी कि चारित्र मोहिनी का उपशम हो पाया तो उपशम श्रेणी, विशुद्धि ज़्यादा बन गई, चारित्र मोहिनी का क्षय कर दिया तो छपक श्रेणी। सातवें गुणस्थान के बाद अगर मुनि महाराज चारित्र मोहिनी का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो छपक श्रेणी कहलाती है, उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उपशम श्रेणी कहलाती है। इनमें किसका क्षय उपशम होता है? चारित्र मोहिनी का, परिणामों की विशुद्धि के कारण। क्या राग द्वेष आत्मा के प्रतिजीवी गुण हैं? नहीं नहीं, ये तो आत्मा के विकारी भाव हैं। भुज्यमान आयु समझा दीजिए, जिस आयु को आप भोग रहे हैं। आप वर्तमान में कौन सी आयु भोग रहे हैं? भुज्यमान आयु। कौन सी? मनुष्य आयु। और आपने बांधी कौन सी? देव आयु, वो बद्धिमान। बद्धिमान माने अगले भव की। बद्धिमान भुज्यमान आयु कितनी बंधी या नहीं बंधी कैसे पता चलता है? अपने ज्ञान का विषय नहीं। हाँ, कोई अवधि ज्ञानी महाराज, मनपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवान हो, वो बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कौन सी बंधी कौन सी नहीं बंधी, बंधी के नहीं बंधी ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। भुज्यमान का अर्थ बता दीजिए और बद्धिमान को भी हो गया। बद्धायुष्क अबद्धायुष्क की परिभाषा लिखा दीजिए, सरल है। बद्धायुष्क जिन्होंने अगली आयु बांध ली है, लिख लीजिए चाहे तो। बद्धायुष्क जिनके अगली आयु का बंध हो गया है। अबद्धायुष्क जिनके अभी अगली आयु का बंध नहीं हुआ है। ऐसे छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति सातवें गुणस्थान के ऊपर क्यों नहीं बताई? प्राप्ति का मतलब छायिक सम्यक को प्राप्त करना। चौथे से सातवें गुणस्थान तक उसको प्राप्त किया जाता है। रहता कहाँ तक है? ऊपर के सब गुणस्थानों में रहता है, सिद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन प्राप्त होगा चौथे से सातवें तक। देव का एक इंद्री का बंध होता पर लिखा है कि मनुष्य गति का बंध होगा। नहीं नहीं, देवों के दो गति का बंध नहीं, दो आयु का बंध होता है, या त्रिंश आयु का या मनुष्य आयु का। जो अवधि ज्ञान में सत्ता में सम्यक तो है कि नहीं जानता है, तो अवधि ज्ञान अनंत को नहीं जानता और कर्म वर्गणा को अनंत होते हैं। तो अवधि ज्ञान में सत्ता में रहने वाले अनंतानंत कारण वर्गणा कैसे आएगी? नहीं, प्रश्न कुछ बना नहीं, ये तो ठीक नहीं बना। अगर 13वें गुणस्थान के अंत में साता वेदनी की उदय विच्छुप्ति हो जाए तो 14वें गुणस्थान में केवल असाता वेदनी का ही उदय रह गया तो उन्हें दुख नहीं होगा क्या? हमने पहले बता दिया, नहीं होगा, क्योंकि उसका अनुभाग कुछ भी नहीं है।
14वें गुणस्थान में साता और असाता में से एक का उदय बताया है, तो यदि असाता का उदय है तो फिर साता का उदय तो है ही नहीं, फिर तो असाता ही बची, तब तो दुख का अनुभव होगा नहीं होगा। हमारे उदय और उदीर्णा एक साथ कैसे? ये तो नियम है, नियम है। जिस कर्म का आपके उदय है उस कर्म की उदीर्णा ज़रूर है, इसमें कोई बात नहीं, ये तो नियम है, ऐसा तो होता ही होता है। असली आयु बांध ली तो क्या छायिक सम्यक दर्शन अब नहीं हो पाएगा क्या? असली आयु अगली होना चाहिए। हाँ, अगली होना चाहिए। नहीं, अगली आयु बांध ली, कोई भी बांध लो, छायिक सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, आज ही आपने पढ़ा था, पर व्रत नहीं हो पाएंगे। अगर आपने अगली आयु मनुष्य ने नरक तिरंच मनुष्य बांधी है तो व्रत नहीं हो पाएंगे। बंध उदय और सत्ता में अंतर अच्छे से समझा दीजिए। अरे, बंध का मतलब आत्मा के साथ कर्मों का बंध होना, उदय का मतलब उदय आना, और सत्व का मतलब स्टॉक में रहना। तीनों बात साफ है। आगे और बस क्या लिखा? स्थावर आएंगे क्या? वहाँ समझ में नहीं आया। समुद्गात, ये भी समझ में नहीं आया। स्थावर होगा साधारण की जगह में, क्या मतलब? ये भी नहीं बनी बात। अंतिम प्रश्न क्या है? प्रत्याख्यानावरण। अच्छा, प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण 6-7 गुणस्थान में उपशम होता है क्या? उपशम नहीं, उनका अनुदय रहता है, वो उदय में रहती हैं पर अन्य रूप से, क्योंकि 9वें गुणस्थान में बताया कि इनका क्षय होता है। बिल्कुल ठीक है। तो 6-7वें गुणस्थान में क्या होता है? इनका अपने रूप से अनुदय रहता है। आपका समय पूरा हो गया। चलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।